हेलो एवरीवन। आज जो है हम फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फ्लावर? फ्लावर आर द कलरफुल एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट that are of various shapes and sizes and color. They are the reproductive part of the plant. जैसा कि हम सबको पता ही है, फ्लावर जो है डिफरेंट कलर्स के होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और डिफरेंट शेप्स के होते हैं और साइज़ के होते हैं। और यह जो है मेनली रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। फ्लावर का मेन फंक्शन क्या होता है? फ्लावर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा फ्रूट तथा उसके अंदर सीड का निर्माण करता है। Study of different kinds of flower is called as floriculture. Now, types of flower. Flower may be complete, incomplete, perfect, imperfect, monoecious and dioecious. First of all, complete versus incomplete flower. The four main parts of a flower are the petals, sepals, stamen and carpel. If a flower has all four these key parts, it is considered to be complete flower. For example, rose, hibiscus, tulip. If any one of these elements is missing, it is an incomplete flower. For example, corn, holly एंड स्क्वैश। फ्लावर के जो हैं चार मेन पार्ट्स होते हैं। पेटल्स मीन्स पंखुड़ी, सेपल्स मीन्स बाह्यदल, स्टेमन मीन्स पुंकेसर एंड कार्पल मीन्स श्रीकेसर। अगर किसी फ्लावर में जो है ये चारों पार्ट्स प्रेजेंट हो तो उस फ्लावर को जो है हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं रोज़, हिबिस्कस और ट्यूलिप। अगर इन चारों में से एक जो है किसी फ्लावर में प्रेजेंट नहीं हो तो उस फ्लावर को हम जो है इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। और इनकम्प्लीट फ्लावर के एग्जाम्पल जो हैं कॉर्न, हॉली और स्कैश। नेक्स्ट वन इज़ परफेक्ट वर्सेस इम्परफेक्ट फ्लावर। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर that are necessary for seed production are the stamen. Stamen means male organ and carpel female organ. If a flower has both of these parts, it is called as a perfect flower. For example, orange, carrot and apple. If a flower has only one of the reproductive parts, either a stamen or carpel, it is considered to be an imperfect flower. For example, walnut, cucumber and begonia. फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं सीड प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं स्टेमन और कार्पल। स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और कार्पल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगर किसी फ्लावर में जो है ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हो तो उस फ्लावर को जो है हम परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। एग्जाम्पल है ऑरेंज, कैरेट एंड एप्पल। लेकिन अगर इन दोनों में से एक रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है अब्सेंट है किसी फ्लावर में और केवल एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है प्रेजेंट है, मीन्स या तो स्टेमन प्रेजेंट है या कार्पल प्रेजेंट है, तो उस फ्लावर को जो है हम इम्परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। फॉर एग्जांपल वालनट, कुकुम्बर एंड बेगोनिया। नेक्स्ट वन इज़ मोनोइसियस वर्सेस डायोइसियस फ्लावर। प्लांट्स दैट हैव इम्परफेक्ट फ्लावर कैन बी ब्रोकन अप इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज़ मोनोइसियस एंड डायोइसियस। Monoecious plant have imperfect flower, both male and female on the same plant, and so that they can undergo sexual reproduction on its own and don't need a partner.
For example, corn. Dioecious plants have male and female reproductive part on the different plants. For example, cycas and papaya. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मीन्स सिंगल एंड डायो मीन्स डबल। मोनोइसियस में क्या होता है, दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स जो हैं सेम प्लांट पर पाए जाते हैं, जबकि डाइइसियस प्लांट में जो है मेल और फीमेल फ्लावर जो है डिफरेंट प्लांट्स पर पाए जाते हैं। नाउ मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फर्स्ट वन इज पेडिसिल। पेडिसिल इज आल्सो कॉल्ड एज स्टॉक और पेड्यूंकल। सेकेंड वन इज रिसेप्टिकल। थर्ड वन इज सेपल्स। Sepals are collectively called as calyx. Fourth one is petals. Petals are collectively called as corolla. Fifth one is stamen. Stamen is the male reproductive part of flower and it is called as androecium. Sixth one is pistil. Pistil is the female reproductive part of flower and it is called as gynoecium. फ्लावर के इन सभी पार्ट्स को जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज पेडिसिल। पेडिसिल इज डिफाइंड एज अ stalk connecting a single flower to its inflorescence. A flower having a stalk is called as pedunculate or pedicellate. For example, rose. In the absence of a pedicel, the flowers are known as sessile. For example, sunflower. The stalk of a flower is called pedicel, while the stalk of the whole inflorescence is called as peduncle. पेडिसिल जो है स्टॉक होती है जो एक सिंगल फ्लावर को जो है उसके इनफ्लोरेसेंस से कनेक्ट करती है, और ऐसे फ्लावर जिनमें स्टॉक प्रेजेंट होती है उन्हें पेड्यूंकुलेट या पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ हो गया। और जिन फ्लावर्स में जो है पेडिसिल अब्सेंट होती है उन फ्लावर को जो है सेसाइल बोलते हैं, मीन्स विदाउट स्टॉक होते हैं जो। फॉर एग्ज़ाम्पल सनफ्लावर हो गया। एक सिंगल फ्लावर के स्टॉक को जो है पेडिसिल कहते हैं, जबकि पूरी इनफ्लोरेसेंस की स्टॉक को जो है पेड्यूंकल कहते हैं। पेडिसिल को हिंदी में पुष्प वृंत कहते हैं और यह जो है डंडल नुमा संरचना होती है जो कि फ्लावर को जो है पौधे से जोड़ती है। नेक्स्ट वन इज रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल इज अ swollen end of the flower stalk where the floral parts of a flower are arranged. Receptacle is also known as thalamus. Receptacle जो है फ्लावर स्टॉक का swollen end है जिस पर कि फ्लावर के सभी फ्लोरल पार्ट्स जो है अरेंज्ड होते हैं। रिसेप्टिकल को थैलमस भी बोलते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ रिसेप्टिकल। Receptacle keep the flower in an elevated position so as to attract the insects. It hold all the floral parts together. Receptacle जो है फ्लावर को एलिवेटेड पोजीशन में रखती है ताकि इंसेक्ट जो है इजीली अट्रैक्ट हो सके, और यह जो है फ्लावर के सभी पार्ट्स को जो है आधार प्रोवाइड करती है। रिसेप्टिकल को जो है हिंदी में पुष्पासन कहते हैं, मीन्स पुष्प का आसन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज सेपल्स। सेपल्स आर collectively called as calyx. Sepals are small green color leaf shaped structure found on the outermost part of the flower. They are considered to be modified leaves. सेपल्स को हिंदी में बाह्य दल कहते हैं और बहुत सारे सेपल्स जो है मिलकर बाह्य दलपुंज मीन्स कैलिक्स का निर्माण करते हैं। सेपल जो है फूल का सबसे बाहरी भाग है जो हरी पत्तियों के रूप में होता है। नाउ फंक्शंस ऑफ सेपल्स।
Sepals protect the flower when they are in the stage of bud and support the petals when flowers blooms. सेपल जो है प्रोटेक्ट करती है फ्लावर को जब फ्लावर कलिका मीन्स बड अवस्था में होता है, और पेटल्स को जो है सपोर्ट करती है जब फ्लावर जो है खिलता है. नेक्स्ट वन इज पेटल्स मीन्स corolla. Petals are modified leaves that surround the reproductive part of flower. Prominent and colorful part of a flower that attract insects like bees, butterfly and small birds for pollinations. All of the petals of a flower are collectively known as corolla. Petals को हिंदी में दल पुंज कहते हैं और यह जो है मॉडिफाइड लीव्स होती है जो कि सराउंड करती है फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को. फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है उसको पेटल्स कहते हैं मीन्स पंखुड़ी कहते हैं, जो कि अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, बीज को, बटरफ्लाइज, बर्ड्स एट्सेट्रा को पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए. सभी पेटल्स को जो है कलेक्टिवली corolla कहते हैं. पेटल्स को जो है पंखुड़ी भी कहते हैं. इनका कलर जो है अलग अलग फ्लावर में अलग अलग होता है. नाउ फंक्शंस ऑफ पेटल्स. द फंक्शंस ऑफ पेटल्स is to attract insect for pollination and to protect the reproductive organs which are at the center of the flower. पेटल्स जो हैं फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है और परागकण हेतु कीटों व पक्षियों को आकर्षित करती है. नेक्स्ट वन इज पेरियांथ. Perianth is also called as tepals. When the petals of the corolla and sepals of the calyx cannot be differentiated, the part of the flower is termed as perianth. This is the part consisting of the calyx and corolla. It is the non-reproductive part of the flower. This structure forms an envelope surrounding the sexual organs. The individual part of the perianth is termed as tepals. जब corolla की petals और calyx की sepal जो है फ्यूज्ड होती है मीन्स हम जो है उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में जो है फ्लावर को पेरियांथ कहते हैं और यह जो है कैलिक्स और corolla दोनों के फ्यूज़न से बनता है. यह जो है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का और एनवलप फॉर्म करता है सराउंडिंग सेक्सुअल ऑर्गन्स. पेरियांथ के इंडिविजुअल पार्ट्स को जो है हम टेपल्स कहते हैं मीन्स पेरियांथ की यूनिट जो है टेपल है. नेक्स्ट वन इज स्टेमन. Stamen is also called as androsium. It is the male reproductive part of flowering plant. Stamen are arranged in a whole or collectively known as androsium. Stamen को हिंदी में पुंकेसर कहते हैं. यह पुष्प का नर जनन भाग होता है और इसकी संख्या और लंबाई जो है डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट होती है. इसके जो है मुख्यतः दो भाग होते हैं, एंथर जिसको बोलते हैं परागकोश और फिलामेंट जिसको बोलते हैं तंतु. फिलामेंट की सहायता से परागकोश मीन्स एंथर जो है फ्लावर से जुड़े होते हैं और परागकोश के अंदर जो है परागकण होते हैं मीन्स एंथर के अंदर जो है पोलन ग्रेन होते हैं और यह पोलन ग्रेन जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान बीज बनते हैं. नाउ फंक्शंस ऑफ स्टेमन. The anther functions as the site of pollen grain synthesis by the process of microsporogenesis. The filaments are known to nourish the anther with water and nutrients. It also aids anther in pollen dispersal by holding it in position.
मीन्स एंथर में जो है पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है और इस प्रोसेस को जो है माइक्रोस्पोरोजेंसिस कहते हैं। और फिलामेंट जो है एंथर को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है विद वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और यह जो है फिलामेंट जो है एंथर की हेल्प करती है पोलन के डिस्पर्सल में बाय होल्डिंग इट इन इट्स पोजीशन। नेक्स्ट वन इज gynoecium. Gynoecium is also called as pistil and carpel. Gynoecium is female reproductive organ of a flower. It is consisting of three parts, that is stigma, style and ovary. Functions of gynoecium. The ovary consists of ovules that produce the seeds, while stigma is the place of landing pollen, and finally ovary form the fruit. ओवरी में ओव्यूल्स पाए जाते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं सीड्स, और पॉलिनेशन प्रोसेस के टाइम जो है पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर अटैच होते हैं और स्टाइल के थ्रू जो है ओवरी तक पहुंचते हैं, और फाइनली ओवरी जो है फॉर्म करती है फ्रूट। आज हमने फ्लावर के मेन पार्ट्स के बारे में जाना, दैट इज़ पेडिसिल, रिसेप्टिकल, सेपल एंड पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। स्टेमन और पिस्टल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फ्लावर के, जबकि पेडिसिल, रिसेप्टिकल, सेपल्स और पेटल जो हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। सेपल्स को जो है कैलिक्स बोलते हैं, पेटल्स को कुरोला बोलते हैं, स्टेमन को जो है एंड्रोसियम बोलते हैं, और पिस्टल को जो है गाइनोसियम और कार्पल बोलते हैं। पेडिसिल जो है स्टॉक होती है, डंडी होती है, जो कि पूरे फ्लावर को जो है होल प्लांट से अटैच करती है, और रिसेप्टिकल जो है सभी फ्लोरल पार्ट्स को होल्ड करती है। सेपल जो है ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सबसे बाहरी भाग होता है फ्लावर का। पेटल जो है कलरफुल भाग होता है फ्लावर का। दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम पॉलिनेशन प्रोसेस इन फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे।